चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। MSP 2410 रुपए, फिर भी 1800 रुपए में बिक रही है मक्का। किसानों ने सरकार से की खरीदने की मांग। 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी विकसित भारत जी राम जी योजना, शिवराज सिंह ने किया ऐलान। कम दाम की मार झेल रहे हैं तोतापुरी आम के किसान, सीएम नायडू ने केंद्र सरकार से मांगी आर्थिक मदद। जगत प्रकाश नड्डा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के नए दिशा निर्देश किए जारी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त मंत्री को सौंपा 9400 करोड़ रुपए से अधिक का डिविडेंड। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को दिलवाई शपथ। छोटे क्लिनिकों के लिए इस ऋतु क्लिनिक हुआ लॉन्च, 299 रुपए महीने में मिलेगी डिजिटल सुविधा। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, बिना अवैध वीजा जाने वाले अफगान नागरिकों की गिरफ्तारी के दिए आदेश। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर मानव अधिकार संगठनों ने जताई चिंता, स्वतंत्र जांच की उठाई मांग। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए जारी नई गाइडलाइन, T4 मॉडल पर होगा फोकस। 15 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित 15 राज्यों में अगले 12 घंटों में तेज हवाएं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अल नीनो का प्रभाव से मानसून कमजोर रह सकता है, जिसे पिछले 11 सालों से अधिक कम बारिश होने का अनुमान है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान सारथी ऐप पर किसानों को स्थानीय भाषाओं में फसलों की लाइव सलाह और मंडी भाव मिलने शुरू हो गए हैं। मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच सरकार ने किसानों को धान की बजाय दलहन, तिलहन और मोटे अनाज यानी मिडल्स बोने की सलाह दी है। सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने देश के 315 संवेदनशील जिलों के लिए विशेष कृषि बैकअप प्लान किया तैयार। रीवा की सुंदरजा आम का हुआ एक्सपोर्ट। मध्य प्रदेश के मशहूर जीआई टैग सुंदरजा आम की पहली कॉमर्शियल खेप आज APEDA के जरिए UAE निर्यात की गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगली किस्त पाने के लिए PM किसान पोर्टल पर जाकर बायोमेट्रिक या OTP आधारित eKYC करवाना जरूरी है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए 6,18,482 पक्के मकानों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ और देश भर में 10 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल फार्मर ID बनाई जा चुकी है, जिसे बिना बिचौलिए के सीधा लाभ मिलेगा। सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के स्तर पर देश भर में 500 से अधिक गोदामों का निर्माण कर रही है, ताकि किसान अपना अनाज सुरक्षित रख सके। उड़ीसा सरकार ने उद्योग और कृषि आधारित निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज से नई नीति को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कर्ज माफी की शर्तों को लेकर होने वाले किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार से बातचीत के बाद टाल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिए कि किसानों को कृषि लोन देते समय सिविल स्कोर की अनिवार्यता से थोड़ी राहत दी जाए। अब सौर ऊर्जा से दौड़ेगी ट्रेन और ग्रिड। आंध्र प्रदेश में 3500 मेगावाट के सोलर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है, जो रेलवे और ग्रिड को सीधे ग्रीन एनर्जी की सप्लाई करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा ने PM मोदी को भेजा खास संदेश, भारत संग दोस्ती में आया नया मोड़। सेशेल्स में नौसेना बेस बनाने पर भारत ने खोला अपने पत्ते, चीन के स्ट्रंग्स ऑफ पर्ल्स को करेगा काउंटर। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा दुनिया के सामने आएंगे, पिता खाने में की अंतिम यात्रा में आने पर है सच्चे। कराची में अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी के अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण हमले, 29 लोगों की हुई मौत। आने वाले 12 घंटों के भीतर 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीदों का अपमान हुआ है, कांग्रेस बोला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हटाया जाए। नौकरी के लिए भारत के पास टैलेंट तैयार नहीं है, 74वें स्थान पर है देश। प्रियंका चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री की लगाई क्लास। नॉर्थ इंडिया में गर्मी का सितम जारी, दिल्ली, UP समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सदस्यता की ली शपथ। मैंने गुंडों के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, सुवेदु अधिकारी को कुछ नहीं कहा, बोले हुमायूं कबीर। हरियाणा राजस्थान के बीच ऐतिहासिक जल समझौता साइन हुआ MOU। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी नीति, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। चढ़ावा चोरी केस में बढ़ा जांच का दायरा, 70 से 80 लोगों को भेजा गया नोटिस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत हुई तेज, अखिलेश यादव पर उठाए जा रहे हैं सवाल। CM सुवेदु ने दिया सख्त संदेश, कहा नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस्कॉन के कोलकाता वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास पर एक्शन, सभी पदों से हटाएंगे। नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार।
विजेंद्र गुप्ता को पकड़ने के लिए दिल्ली से बिहार तक हो रही है छापेमारी। महिला एयरफोर्स अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत, परमानेंट कमीशन विवाद में डिस्चार्ज पर लगी रोक। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाहाकार, सड़कें धंसी तो लोहे का पुल भी बहा। मुंबई में भारी बारिश से आफत, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी। सोएदू सरकार ला रही है पब्लिक ऑर्डर बिल, दंगों में नुकसान किया तो नीलाम होगी प्रॉपर्टी। चिड़ावा चोरी मामले में चपत राय का बयान दर्ज, पुलिस ने की पूछताछ। अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का कहर, भारी बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही। स्कूल चलो अभियान पर सीएम योगी ने दिया संदेश, कहा हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का संकल्प है। यमुना सफाई अभियान में उतरी सीएम रेखा गुप्ता शर्मा। बंगाल में कांग्रेस का शहीद दिवस ममता से होते हुए ऋतुबर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के सम्मान के महत्वपूर्ण को दर्शाते हुए संस्कृत सुभाषितम साझा किया। सिर्फ 9 महीने ही चला दुनिया भर का पहला इच्छा मृत्यु कानून, कैंसर पीड़ित बॉब ने किया इसका इस्तेमाल। आयतुल्ला खानेमी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे विदेश राज्य मंत्री और बिहार के राज्यपाल। अंतरिक्ष से लेकर युद्ध के मैदान तक दुश्मनों को पल भर में तबाह कर देगी भारत की अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस मिसाइल। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती पर पीएम एमएलए ने आयोजित किया खास कार्यक्रम, लगाई प्रदर्शनी। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में पुलिस को बिहार के व्यक्ति की तलाश जारी, अब तक 4 राज्यों की परीक्षा में कर चुका है खेल। पुणे में सीप जेड कर्मचारियों को लेकर जा रही बस 40 फीट गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत और 18 लोग हुए घायल। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में 3 जुलाई को होगी झमाझम बारिश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में बाढ़ से मची तबाही। सशस्त्र बलों के प्रति लोगों का भरोसा कम कर रही है कांग्रेस, सेना का बलिदान छिपाने के आरोप पर बीजेपी ने किया पलटवार। खाड़ी में हालात सुधरेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बढ़ सकती है, बोली एयर इंडिया। व्हाट्सएप, वेब और डेस्कटॉप यूजर्स को मेलवेयर के जरिए बनाया जा रहा है निशाना, सर्ट-इन ने दिया सतर्क रहने का सुझाव। SC/ST एक्ट मामले में केरल हाई कोर्ट की व्यवस्था, कहा निजी स्थान में भी जाति सूचक अपमान पब्लिक व्यू माना जा सकता है। स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्र है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है दीक्षा प्लेटफॉर्म। देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने की तैयारियां शुरू, अमित शाह ने बुलाई पुलिस महानिदेशकों की बैठक। हरियाणा, राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी 3 दशक पुरानी समस्या हुई हल, अब पेयजल की नहीं होगी कमी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सीबीएसई का यू टर्न, 10वीं के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा। तृणमूल के 440 करोड़ रुपए के फंड पर घमासान, हाईकोर्ट ने पुलिस और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश भूमि विवाद मामले पर कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव पर लगाए आरोप, कहा जनता कर रही है जवाब का इंतजार। यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, आरोपी पार्षद की रेगुलर बेल अर्जी को किया खारिज। राम मंदिर चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस ने रिमांड मांगी, अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे। सोनिया गांधी बोली गाजा में बच्चों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, भारत अकेला है जिसने चुप्पी साधी हुई है, दुनिया इजराइल से दूर भाग रही है, भारत आ रहा है पास। यूपी के 30 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, अलीगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई तो बिजली गिरने से एक किसान की हुई मौत। रामेंद्र चंदा मामले के आरोपी का पक्ष रखने वाले वकील पर 5 लाख रुपए का लगागा जुर्माना, वहीं चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ने की मांग में उठी।